वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एक टॉपिक ड्रग इंटरेक्शन को कवर करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो ड्रग इंटरेक्शन इज डिफाइंड अल्टरेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग प्रेजेंस इन अदर सब्सटेंस और ड्रग। अदर किसी भी इंटरेक्शन, मतलब टॉपिक को समझने के लिए देखिए, इंटरेक्शन मतलब एक्शन करने के लिए, किसी ड्रग को इंटरेक्ट करने के लिए एक मॉड्यूल की आवश्यकता होगी। तो वो या ग्लास वेयर हो सकता है, या फूड मटेरियल हो सकता है, या ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। कोई ना कोई मॉड्यूल या माध्यम होना चाहिए। तो इसी को हम ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं। या दूसरी डिफिनेशन आप देख सकते हैं, ड्रग इंटरेक्शन इज ए अल्टरेशन इज ए इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाई पैरोर, यानी कि पहले से और कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग। ठीक, यानी किसी भी ड्रग को या इंटरेक्ट करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए किसी न किसी मॉड्यूल की आवश्यकता होती है। ठीक, या माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि इसमें जो है 4 नंबर में ही क्वेश्चन आते हैं, 16 नंबर में आएंगे तो बड़े आएंगे। ठीक, तो इसका ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें फार्माकोलॉजिकल ड्रग इंटरेक्शन, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो केमिकल और एक दूसरा फिजिकल। फिजिकल मतलब केमिकल इंटरेक्शन, यानी ये केमिकल से हो सकता है, या फिजिकल उसका रंग कलर इससे भी हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड की, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। तो इसमें ADME यानी एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन। तो इसमें जो है, क्योंकि काइनेटिक आ रहा है यानी काइनेटिक्स, तो इसमें अल्टरेशन इन एब्जॉर्प्शन, इसमें अल्टर कर जाएगा, यानी कि घट सकता है, बढ़ सकता है, यानी अल्टरेशन को तो हम इंटरेक्शन बोल रहे हैं। अल्टरेशन आ जाएगा इसके एब्जॉर्प्शन में, अल्टरेशन आ जाएगा इसके डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक, क्योंकि ADME से ही होकर किसी भी ड्रग का हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस मिलता है, क्योंकि वो डिजॉल्व होगा, टूटेगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर जाके ये हमारे फूड या उसके साथ मिक्स होगा, फिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारे लीवर मेटाबॉलिक साइड तक ये सब जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस में अल्टरेशन कॉज हो जाएगी। ठीक, ये अल्टर कर जाएगा। ठीक, तो जब अल्टर कर जाएगा, अगर एक प्रोसेस एब्जॉर्प्शन अगर अल्टर कर रहा है तो सारी प्रोसेस अल्टर कर जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन अगर अल्टर कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन सब अल्टर कर जाएगी। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन को समझते हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो है, ये जो है अल्टर करेगा। सबसे पहले ये pH को अल्टर कर देगा। एब्जॉर्प्शन में भी डिफाइन फॉलोइंग, ये pH को अल्टर कर देगा, एंजाइम को अल्टर कर देगा। ठीक, एंजाइम को अल्टर कर देगा, GIT इरिटेशन काज करेगा, या फिर चेंज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज कर देगा, और ये कॉम्बिनेशन यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। ठीक, फूड मटेरियल के साथ ये सब, ये जैसे एंटासिड का एब्जॉर्प्शन, एंटासिड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिडिक ड्रग का जो है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ बेसिक ड्रग। तो ये जो है इसको अल्टर कर देगा। ठीक, एब्जॉर्प्शन में ये सब अल्टरेशन काज हो सकता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड को आपने देखा है, सैलिसिलिक एसिड ब्रेक कर देती है या बाइंडिंग, ये ब्रेक बाइंडिंग ऑफ टॉल बुटामाइड फ्रॉम द बॉन्डिंग साइट ऑफ काज ग्लाइसीमिया हो जाता। ठीक, तो ये अल्टरेशन इन ड्रग चेंज ऑफ द ट्रांसपोर्ट साइट प्रोटीन बाइंडिंग, क्योंकि किसी भी ड्रग को बिना बॉन्ड हुई किसी भी प्रोटीन पर या फिर बॉन्ड होके तभी तो अपने साइट पे जाएगी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हमारी अल्टर हो जाएगी तो ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक, अब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म
आर द एंजाइम इनहिबिट ऑफ इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म। अगर अल्टर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म तो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में देख लिए बारबीचूरेट जो कि स्टिमुलेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंजाइम इनहिबिटर इंक्रीज ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज यानी घटा देगा, यानी इंक्रीज कर देगा, ठीक, यानी बढ़ा देगा। डिक्रीज मीन्स घटाना, इंक्रीज मीन्स बढ़ा देगा, ठीक। तो इसमें इनहिबिट ऑफ एक्सक्रेशन यानी उसको इनहिबिट कर देगा और यूरिनरी पीएच को ये जो है चेंज कर देगा, ठीक, और ट्रांसपोर्ट साइज को एक्सक्रीशन में ये भी अल्टर कर देगा, ठीक। तो ये हुआ। अब बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन। तो फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन, तो फार्माकोडायनेमिक में ड्यू टू अपोजिट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब अपोजिट यानी कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अगर हम दो ड्रग ले रहे हैं तो उसका अपोजिट यानी जो हम डिजायरेबल चाह रहे हैं उसका उल्टा हमें मिल रहा है, ठीक, अपोजिट मिल रहा है। तो इसमें क्या हम देखेंगे, ड्यू टू अपोजिट इफेक्ट ऑफ द ड्रग टू सिम ड्रग, जो ड्रग हम लेंगे उसका जो है अपोजिट। जैसे एट्रोपिन ब्लॉक द एक्शन ऑफ पॉलीकार्पिन का जो है ये हमें अपोजिट इफेक्ट दे रहा है, ठीक, अपोजिट इफेक्ट दे रहा है। अब ड्यू टू सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसमें क्या होता है जब हम दो ड्रग ले रहे हैं, यानी जो हम दो ड्रग ले रहे हैं, सिंपल एक ही तरह के दो ड्रग ले रहे हैं, तो हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो हम डिजायरेबल चाह रहे हैं उससे अच्छा हमें मिल रहा है, क्योंकि दोनों ड्रग का एक ही काम है। तो इसमें जो है जैसे हम सल्फोथायोनाजोल या फिर ट्राइथायोप्रिन बोथ आर बैक्टीरियल इफेक्ट, हमें बैक्टीरियल को हमें किल करना है तो इसका इफेक्ट जो है हमें अच्छा मिल रहा है, तो इसी को हम सिमिलर इफेक्ट कहते हैं, ये हम अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। अल्ट्रेशन एट रिसेप्टर साइड क्या होता है, इसमें ये जो है अल्ट्रेशन काज हो जाएगा। अल्ट्रेशन ये जो है रिसेप्टर साइड में इफेक्ट ड्रग अकर एज द रिजल्ट बॉन्डिंग स्पेशलाइज एंड रिसेप्टर साइज, ये जो बॉन्ड नहीं हो पाएगी तो ये अल्ट्रेशन काज हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, अगर कोई इलेक्ट्रो यानी जीआईटी का हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो है इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है। इसमें कुछ ड्रग सम ड्रग काज फॉर अल्ट्रेशन इन द फ्लूइड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, ठीक। एग्जाम्पल डाईयूरेटिक, अगर हम कोई डाईयूरेटिक यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए कोई ड्रग ले रहे हैं तो पोटेशियम जो है इंक्रीज हो, एक्सक्रेशन हो जाए, पोटेशियम जो है प्रोड्यूस हाइपर कैल्सीमिया टर्न मेकिंग हार्ट मोर सेंसिटिव ऑफ डिजिटाइल्स, ठीक। तो ये हमें इफेक्ट शो करेगा। अब बात करते हैं हम फार्मूलरी एडेटिव की, इंटरेक्शन विद फार्मूलरी एडेटिव। तो कोई भी फार्मूला हम किसी को दे रहे हैं चार ड्रग को मिला के, तो इसमें भी हमें ये जो है एडेटिव के साथ दिक्कतें आ सकती हैं, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक। अब कभी कभी 4 नंबर में आता है सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन, क्या इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शन के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो टू द प्रोड्यूस साइनेर्जेटिक्स इफेक्ट, यानी कि दो ड्रग का सहक्रिया में इफेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। टू गेट इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी चिकित्सीय इफेक्ट जो है वो जो है होता है, ठीक, चिकित्सीय इफेक्ट। टू प्रोवाइड ग्रेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर मार्जिन, ज़्यादा यानी कि गुंजाइश जो होती है उसकी मार्जिन इफेक्ट को, ठीक। टू द मोर appropriate one side of duration to the lower toxicity of the drug to enhance, यानी बढ़ा देती है आवर इंक्रीज ऑफ द पोटेंसी ऑफ ड्रग की पावर को, ठीक। हाईली इम्प्रूव थेरेपी इज ए पॉसिबल बाई यूज ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन, हाईली उन्नत किस्म की, ठीक, यूज होती है
टू मॉडिफाई इफेक्ट ड्रग ऑफ फैरियर यानी पहले से एडमिनिस्ट्रार्ड, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन अगर हम देते हैं तो इसमें। और कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड इंटरेक्शन का, ये भी 4 नंबर में आता है। ठीक, तो फूड इंटरेक्शन, फूड के साथ जैसे अब कोई डॉक्टर दवा देते हैं तो ये बोलते हैं भैया इसको खाना खाने के बाद आप खाना, क्योंकि कुछ दवाएं होती हैं जैसे कि विटामिन्स को गैस्ट्रिक पीएच हमारा जो है वो उसको नष्ट कर सकता है। अगर भोजन पहले से उपलब्ध रहेगा उसके बाद हम लेंगे तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स देगी। तो फूड इंटरेक्शन भी होता है। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इट इज ए इंटरेक्शन ड्यू टू कनकरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग along with food material, या कुछ ड्रग हम लेते हैं तो फूड मटेरियल के साथ मिक्स हो जाती है तो लंबे समय के बाद हमें उसका एक्शन मिलता है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि एंटा एसिड को हमें जो है खाना खाने से पहले लेना चाहिए। ठीक, या फिर हम खाली पेट पेंटाप्राजोल, डेम्पेरिडोन और ये सब जो है हम खाना खाने से पहले लेते हैं। तो ये फूड के साथ क्या होती है, इसका जो है ये इफेक्ट है। ये भी 4 नंबर में आ सकता है, आप खुद ही लिख सकते हैं। ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग और ड्रग के साथ इंटरेक्शन क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो एनाल्जेसिक ड्रग इंटरेक्शन, एनाल्जेसिक ड्रग मतलब दर्द निवारक ड्रग का इंटरेक्शन, साइसैलिक एसिड और अम्यूनोटेड मरकरी को जब हम साथ में लेते हैं तो स्किन इरिटेशन, स्किन में चिढ़न हो जाती है। ठीक, और डाययूरेटिक ड्रग इंटरेक्शन, थायोजाइड मेथाइल डोपा ग्यूनीथायोडीन को जब हम लेते हैं तो एक्सेसिव यानी ज़्यादा हाइपोटेंशन, हाइपो मतलब एक्सेसिव से कम, हाइपो यानी हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम टेंशन होता है। ठीक, एंटी डायबिटिक जो कि ड्रग इंटरेक्शन यानी शुगर की ड्रग जो भी होती हैं जैसे फिनोफॉर्मिन और मेटोफॉर्मिन, ये जो है शुगर की ड्रग है, डायबिटीज की ये ड्रग है। ठीक, इसको हम अल्कोहल के साथ, अल्कोहल से इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सर्व ग्लाइकेमिया को ये बढ़ाते हैं। ठीक, जीआईटी एजेंट ड्रग इंटरेक्शन, जीआईटी एजेंट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो एजेंट हैं उनका इंटरेक्शन, जैसे सोडियम को साइसिलेट के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि डिक्रीज करता है यानी घटा देता है जीआईटी इरिटेशन को। ठीक, अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इंटरेक्शन, तो रिसरपिन एट्रोपिन सल्फेट के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि नोजल डिकॉन्गेस्टेशन जो जकड़न है नोजल में हमारे, ठीक, ड्यू टू रिसरपिन ब्लॉक बाय एट्रोपिन, ब्लॉक कर देते हैं एट्रोपिन को। एंटीकोगुलेंट ड्रग इंटरेक्शन, एंटीकोगुलेंट मतलब जो कि ड्रग वो खून को कोगुलेट होने से क्या कहते हैं, इसमें जो है खून को थक्का बनने से बचाए। ठीक, वारफिन हेपेरिन को एस्पिरिन के साथ नहीं लेना चाहिए। ठीक, ये इंक्रीज कर देते हैं एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी को। ठीक, विटामिन ड्रग इंटरेक्शन, विटामिन ए को मिनरल के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए डिक्रीज यानी घट जाता है। ठीक, ये 4 नंबर में आप लिख सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर ड्रग इंटरेक्शन, ये 2 टाइप के होते हैं। एंटी एरेथेमिक्स, तो ये प्रोकेनामाइड को सल्फोनामाइड के साथ अगर आप लेते हैं तो एंटीबैक्टीरियल एक्शन को ब्लॉक कर देंगे। ठीक, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटाइल्स जो कि हार्ट को क्या है, हार्ट टॉनिक है यानी हार्ट को स्टिमुलेट करती है, को थायोजाइड के साथ लेते हैं तो हाइपोकाइलेसीमिया हो जाएगा। ठीक, अब कभी कभी 4 नंबर में ये क्वेश्चन भी आता है कि रीजन ऑफ काज ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, रीजन ड्रग इंटरेक्शन के क्या क्या रीजन है। ठीक, क्या क्या रीजन है इसमें देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 or more ड्रग स्टिमुलसली, मतलब जैसे कॉमन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, कॉमन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2 ड्रग का जब एक साथ रीजन होता, जब मतलब एक साथ दे देते हैं तो मोर ड्रग यानी
कॉमन प्रैक्टिशनर जो होते हैं, जब उनको जो है एक साथ कई ड्रग जब दे देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और पेशेंट में भी रिफर मेनी डॉक्टर मल्टी प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस, जो कि यहाँ से रिफ़र हुआ, एक जगह से रिफ़र हुआ है, कोई भी पेशेंट कहीं जा रहा है तो उसका जो है पूरे ड्रग का बायोडाटा लिख के दे देना चाहिए कि इसको किस ड्रग से इंटरेक्शन है, क्या क्या ड्रग इसको, जो से हम उसकी फैमिली हिस्ट्री जान रहे हैं। तो ये जो है, नहीं तो फिर ये काज हो सकता है। प्रिस्क्राइब नॉन प्रिस्क्राइबर ड्रग, प्रिस्क्राइब और नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग, इसमें क्या होता है, कुछ ड्रग जो है, ये जो डॉक्टर जो होते हैं तो कुछ ड्रग जो है प्रिस्क्राइब होती है, कुछ नॉन प्रिस्क्राइब होती है। तो कुछ लोग एक पहले से बीमार हुए ना कि पैरासीटामॉल खा के पहुंच गए वहाँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी पैरासीटामॉल दे देगा, तो इसमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है, डबल डोज हो सकता है या फिर और अदर जैसे दे सकता है, तो फिर इंट्रैक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। और ये जो है पेशेंट नॉन कंप्लेंसी आप जान रहे हैं, पेशेंट की कंप्लेंसी जो होती है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल ड्रग, किसी ड्रग की अवेलेबिलिटी मतलब बायो अवेलेबिलिटी या पोटेंसी ज़्यादा है तभी भी इस प्रकार का ये जो आ सकता है। और 4 नंबर में ये भी आ सकता है, क्योंकि लंबा जा रहा है वीडियो, रोल ऑफ फार्मासिस्ट अवॉइड ड्रग इंट्रैक्शन, फार्मासिस्ट को जो है पहले से अवॉइड करना चाहिए ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में, पेशेंट को पूरा बताना चाहिए या फिर रिफ़र किया गया है पूरा लिख कर ये बताना चाहिए। इसका फार्मासिस्ट काउंसलिंग ऑफ पेशेंट इन इंट्रैक्शन के बारे में उसको पूरा बताना चाहिए, और सेफ्टी के बारे में, एफिकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। और हम ड्रग इंट्रैक्शन का फार्माकोलॉजी पर एक टॉपिक मेरा है, उसमें आप देख सकते हैं।